वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। और इसमें ऐड कर दीजिए, ये यूनिक चैनल है, यूनिक स्ट्रेटेजी है, यूनिक एक्सपीरियंस है जो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा देता है। जो एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करता है जहां पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम और प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जिसका रेशियो बहुत हाई होता है। और उसके साथ साथ प्लस में ऐड कीजिए कि आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जाती है जहां आप आराम से सो सकते हैं, अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्क। आपकी पोजीशन होती है और रिस्क भी सिर्फ इतना होता है कि प्रीमियम डीके होने का। अगर प्रीमियम डीके भी होता है तो कितना होता है, मुश्किल से 20-30 पॉइंट मैक्सिमम। अगर वो डीके होता है अपनी कैलकुलेशन पे हम वेट करते हैं, पैनिक नहीं होने देते हम आपको, क्योंकि इस मार्केट में पैसा वही बनाता है जो पैनिक नहीं होता, जो कॉन्फिडेंस रखता है अपनी कैलकुलेशन पे, जो कॉन्फिडेंस रखता है अपनी पोजीशन साइजिंग पर, जो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, जो बिल्कुल भी पैनिक ना खुद होता है ना दूसरों को होने देता है। और मार्केट का यही काम होता है कि मार्केट आपको पैनिक कराकर और आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जिट कराना चाहती है। आप स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन से एग्जिट हो जाएं। मार्केट का पर्पस सिर्फ यही होता है, आप जो भी पोजीशन बनाएं उस पोजीशन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आप दूसरा ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। मार्केट ऊपर नीचे होती है, टाइम विद टाइम लेती है, प्रीमियम डीके करती है, जैसा कि आज के सेशन में देखने को मिला। आज के सेशन की बात करता हूं, कल दो न्यूज आई, दो न्यूज का इंपैक्ट था मार्केट पर। एक्सिस बैंक की तरफ से आउट परफॉर्मेंस आई थी, अभी तक की आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था एक्सिस बैंक को, लेकिन कंफ्यूजन पैदा किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। जी हां, आरबीआई ने कहीं ना कहीं उसको स्टॉप किया है नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पर, मोबाइल बैंकिंग से किसी भी तरह का नया अकाउंट या नया क्रेडिट कार्ड ऑफर करने पर स्टॉप किया है। तो उसके बिजनेस पे जो इंपैक्ट पड़ा उसका देखने को मिला। आज स्टॉक पर इंपैक्ट, स्टॉक 10% के लोअर सर्किट पे खुला। अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी, अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ था। अगर एक्सिस बैंक आज नहीं होता, अगर एक्सिस बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में 1000 पॉइंट माइनस खुलती, मिनिमम टू मिनिमम 1000 पॉइंट माइनस खुलती। और जो हमने ट्रेड बनाया था उसमें हमारा जैकपॉट मॉर्निंग में ही लग जाना था। लेकिन एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई। अगर ये हमारे फेवर में होता, अगर कोटक बैंक की तरफ से कोई ऐसा निगेटिव न्यूज नहीं आता, तो आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी 500 to 600 पॉइंट गैप अप ओपन होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कोटक बैंक का जो न्यूज था उसका इंपैक्ट अलग था और जो एक्सिस बैंक का न्यूज था, एक्सिस बैंक का डेटा था, एक्सिस बैंक का रिजल्ट था, उसका इंपैक्ट बिल्कुल अलग था। एक टाइम पर 400 पॉइंट की डाउन दिखा रहा था, जो वेटेज था 400 पॉइंट्स का डाउन साइड में वो आ रहा था कोटक बैंक की तरफ से, और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था बैंक निफ्टी को एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अपने दम पर 250 पॉइंट प्लस में शो कर रहा था। तो दोनों में कसमाकस चली और एक टाइम पर जब एक्सिस बैंक 6% के करीब पॉजिटिव हुआ तो उसको सपोर्ट किया आईसीसी बैंक ने, दूसरा सपोर्ट किया उसको इंडसइंड बैंक ने, तीसरा सपोर्ट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 800 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। दूसरी बात करता हूं, जो सेशन देखने को मिला वो अच्छा था। हम अभी तक बुलिश है मार्केट पे, हमारे टारगेट बहुत ऊपर गए और हमारे टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। कुछ भी हो जाए, अभी जो करंट की बात कर रहा हूं, करंट में जिस टाइम में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सबके लिए, करंट में डाउ जोन्स माइनस में चल रहा है, 623 पॉइंट माइनस में, क्योंकि उनका जीडीपी डेटा आया है और जीडीपी डेटा उम्मीद से खराब आया है। अब उम्मीद से कितना खराब आया उस पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जीडीपी जो अनुमान था वो था 2.5% आने का, और जो प्रीवियस था वो था 3.4%, और जो आया है एक्चुअल में 1.6% आया है जीडीपी अमेरिका का Q1 का। अब क्या क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या अमेरिका के जीडीपी गिरने पर इंडियन मार्केट को बुरी तरह क्रैश हो जाना चाहिए? आंसर होगा नो। क्या अमेरिकन मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ आने के बाद इंडियन मार्केट को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिखाना चाहिए? आंसर होगा नो। उसका रीजन मैं बताता हूं कि जब कल भी अगर डाउन में देखा जाए तो रेंज बाउंड सेशन था, लेकिन हम जो ओपनिंग दिए आज मॉर्निंग में वो इंटरनल क्यूज के ऊपर हम ओपनिंग दिए।
तो कल भी ऐसे रहने वाला है, क्योंकि आज आया बजाज फाइनेंस का रिजल्ट, और बजाज फाइनेंस का रिजल्ट भी देखने में भी अच्छा लग रहा है। मेरे डिटेल में उसमें नहीं गया हूं। और जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत शानदार आई है। क्या ये गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है? अगर होती है तो वो बाय करने का एक अच्छा मौका बन सकता है। दूसरी बात करते हैं गाइस, करंट की बात करते हैं। करंट में डाउ जोन्स माइनस में चल रहा है 632 पॉइंट माइनस, S&P 500 63 पॉइंट माइनस, और नेस्डेक माइनस में है 252। और दूसरी बात देखने को मिल रही है इसमें, जो S&P फिक्स है वो सिर्फ 5% अप है। ये क्या दिखा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक कवरिंग करके ही डाउ क्लोजिंग देगा, और इस गिरावट का इंडियन मार्केट पर और ग्लोबल मार्केट पर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। लास्ट में बात करता हूं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल 87.63 चल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स की बात करता हूं, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट होगा करना 4.71, ये काफी बढ़ चुका है और काफी आगे जा चुका है। थोड़ी सी यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट से कुछ भी क्यूज इस टाइम नहीं लेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम स्टार्ट हो चुके हैं प्री इलेक्शन रैली में, जो एक बड़ी रैली बननी चाहिए, जिसकी बात मैं बार बार आपसे कर रहा हूं, और अब से नहीं कर रहा हूं। जब निफ्टी 22,000 के नीचे था तब भी मेरा जो व्यू था वो इंटैक्ट था कि मुझे ऐसा लगता है 23,000 प्लस, मतलब 23,300 प्लस मार्केट को, निफ्टी को जाना है। मेरा टारगेट वहीं का है। अभी नोट करके रखिए इस टारगेट को, क्योंकि मैं ही हूं जिसने आपको, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे मध्य प्रदेश के और तुम्हारा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तब भी हमने निफ्टी पर बहुत बड़ा टारगेट दिया था। उस टाइम 20,000 का टारगेट दिया था निफ्टी में, और उस टाइम भी लोगों को मजाक लगा था कि 20,000 कहां से आ जाएगा, और 20,000 भी क्रॉस हुआ था और 20,500 भी गया था। अभी के लिए हमारा टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है, 23,300 प्लस में है, और बैंक निफ्टी का टारगेट 53,000 प्लस का है। गाइस, जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, जैसा एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से लीड करने वाला है। रेडी हो जाइए कल के लिए। कल मैं आपके साथ अपनी टेलीग्राम फैमिली के साथ एक जैकपॉट ट्रेड फिर से शेयर करने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं इस बार कम से कम डबल होगा हमारा अमाउंट। 100% नहीं बोलता हूं, 99% में श्योर हूं इस बात पर कि जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कल, और यह कल फ्राइडे को, कि ये जो ट्रेड होगा ये जैकपॉट बनेगा, और ये मल्टीपल हो सकता है हमारा अमाउंट इस बार। उस ट्रेड को हमें मिस नहीं करना है। और मिस कैसे नहीं करना है? जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है उनको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और कॉन्फिडेंस दिखाइए। जाइए टेलीग्राम लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, डिटेल अपनी फिल कीजिए। वहां पर आपका एक कॉन्फिडेंस चाहिए, डर वहां पर आपको नहीं होना चाहिए। ज्वाइन कीजिए। हमारी फैमिली दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और आज हमारी फैमिली को कहीं ना कहीं हैंडसम प्रॉफिट हुआ है। गाइस, अभी तक इस टेलीग्राम में 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ में जितने भी ट्रेड हमने शेयर किए हैं उसमें सब में प्रॉफिट हुआ है। उसमें हम पोजीशन में 1-2 में नहीं रुक पाए, उस पोजीशन को हमने अपनी कैलकुलेशन के और पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसको कट कर दिया। अगर जो कैलकुलेशन हमने स्टार्टिंग में मैच करके सिर्फ पोजीशन बनाई थी, हम उसमें होल्ड करते तो आज हमारा अमाउंट कई मल्टीपल हो चुका होता। लेकिन मिस्टेक से ही आप सीखते हैं। मार्केट में हमेशा गलतियां करते हैं, सीखते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि ये मिस्टेक अपने दोबारा नहीं करनी है, चाहे हम 1000% श्योर क्यों ना हो। आज का दिन फैंटास्टिक रहा। हमने फिर निफ्टी में 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया, और वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि आपको कुछ भी हो जाता मार्केट को, हमें लॉस नहीं होना था। अगर मार्केट क्रैश भी कर जाती हमें तब भी लॉस नहीं होता। बैंक निफ्टी की ऐसी स्ट्रेटेजी कि दुनिया में कुछ भी हो जाता हमें प्रॉफिट होना था। और ये प्रीमियम कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है गाइस। ये प्रीमियम कैलकुलेशन, और दूसरा बाइंग का प्रीमियम कब है या बायर का दिन कब नहीं है, ये सब बहुत डिफरेंट करता है हमें बाकी सबसे, हमें बाकी सब चैनल से बहुत अलग करता है, हमें बाकी स्ट्रेटेजी से बिल्कुल अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। जो बार बार मैं बोलता हूं आपसे कि ये चैनल यूनिक है, स्ट्रेटेजी यूनिक है। आप उठाकर देख लीजिए, कहीं ऐसा मिले आपको कि निफ्टी में भी आपको विदाउट एनी रिस्क आपको ट्रेड दिया गया हो, उसमें प्रॉफिट बुक किया हो सेम डे। फिर निफ्टी में आपको ट्रेड दिया गया हो बोथ साइड पोजीशन में, और सेम डे उसमें आपने प्रॉफिट बुक किया हो। और फिर निफ्टी के 50 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं गाइस।
बहुत मायने रखते हैं, वो बहुत बड़ा रिटर्न होता है। आप कैलकुलेशन कभी करना, बैंक निफ्टी में सेम डे नहीं, बैंक निफ्टी में आप प्रीमियम कैलकुलेशन का कॉन्फिडेंस देखिए। जब आपका पूरे टेलीग्राम फैमिली का कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, जब आप मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे, लेकिन मैं 1000% श्योर था। मैंने आपको बार बार कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप रहिए मेरे ऊपर। अगर आपने मेरे कहने पे पोजीशन बनाई है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो करना होगा। और उसमें से 99% मेरी फैमिली मेंबर्स ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, हमेशा उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया। और आज उनकी नजर में कहीं ना कहीं ये 100% श्योर हो गया होगा कि वाकई में ये चैनल यूनिक है, एक्सपीरियंस यूनिक रखता है। डिफरेंट स्ट्रेटेजी हम निफ्टी के लॉन्ग एंगल में आज ही बनाया, आज ही प्रॉफिट बुक किया। 40 पॉइंट्स का गाइड, 40 पॉइंट्स बहुत बड़ा नंबर होता है। निफ्टी में 40 पॉइंट्स सेम डे बुक करना विदाउट एनी रिस्क। बैंक निफ्टी में हमने प्रॉफिट बुक किया 60-70 पॉइंट्स का, लेकिन एक टाइम पर उसमें हमें 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रीमियम डीके था। हमारी पोजीशन बिफोर 2 डेज बनी थी। फिन निफ्टी की बात करता हूं, फिन निफ्टी में 40 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट बुक किया, जिस पोजीशन को हमने कल बनाया था। और एक अच्छा प्रॉफिट हमारी टेलीग्राम फैमिली को हुआ, एक अच्छा प्रॉफिट हमारे क्लाइंट्स को हुआ, एक अच्छा प्रॉफिट हमें खुद हुआ। ये बहुत फैंटास्टिक डे था जिसमें हमने तीनों इंडाइसेस में प्रॉफिट बुक किया। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो किस दिन का वेट कर रहे हो? मैंने कमिटमेंट की हुई है कि इलेक्शन तक मैं आपका अमाउंट मल्टीपल नहीं कर पाया, या मेरी स्ट्रेटजी, मेरी रिसर्च से आपको बेनिफिट नहीं हुआ, तो मैं इलेक्शन के बाद ये चैनल क्लोज कर दूंगा, टेलीग्राम बंद कर दूंगा, यूट्यूब भी क्लोज कर दूंगा। और ये मेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, इसको मत भूलना। और ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, इतना आसान नहीं होता कोई भी इतना बड़ा कमिटमेंट आपसे कर दे। मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीव है, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आप भी उस बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और जुड़िए। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हैं। रही मार्केट की बात, कल की मार्केट कहीं नहीं जाने वाला गाइस, बाय ऑन डिप का मार्केट है। अगर हमें फिर गैप डाउन मिलेगा तो हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जाने दीजिए मार्केट कहां जा रही है, किसी को भी जाने दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डेटा क्या आ रहा है। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि आपको सोने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सेल्फ हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव होगी, एनर्जेटिक होगी। चाहे दुनिया में कुछ भी हो, वर्ल्ड वॉर हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जो बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, हमारा जैकपॉट लगेगा गाइस। वहां पे हम सेल्फिश हो रहे हैं, हाँ हम सेल्फिश हो रहे हैं, वहां पे हमारा जैकपॉट लगेगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, किसी की गवर्नमेंट गिर जाए, किसी की गवर्नमेंट बन जाए, हमें मैटर नहीं करता, वहां पे हमारा जैकपॉट लगेगा। तो ये पूरा अपडेट था गाइस। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मत कंफ्यूज होइए, एक बार ज्वाइन कीजिए, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस नजर आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। और प्लीज लास्ट में डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन हमें डिस्कस करते हैं वो हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में और हमारे अकाउंट में 100% होती है। आपका प्यार बेशुमार मिलता है। कॉन्फिडेंस रखिए और जुड़िए और बने रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आज का दिन शानदार था। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।